Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Biology by Abhishek sir. In this video, I am discuss about कोरोना। आज का जो लेक्चर होगा उस पर हम कोरोना से रिलेटेड हम बात करेंगे, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे अपवाद इस समय चल रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग को शायद ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो हाँ, तो हमने सोचा कि एक कोरोना वायरस पे एक छोटा सा वीडियो आपके लिए है। इससे ही रिलेटेड, इसमें आपने सुना होगा कि हर समय ही न्यूज़ खोलिए या मार्केट में जाइए तो हर जगह है कि भैया कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। आप आए दिन सुन रहे होंगे कि 1 लाख पेशेंट की डेथ हो गई, 1 लाख पेशेंट पाए गए, उसमें से 10 से 20,000 या 5,000 या 3,000 लोगों की डेथ हो गई। डेली न्यूज़ में सुन रहे हैं। लेकिन ये कोविड-19 जो है ये इतना खतरनाक नहीं है जितना लोगों ने बता रखा है। आपको बता दें, और भी जितने डिजीज़ हैं उसके कंपैरिजन में ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको एक हवा बना दिया गया है। आपको हम बताएं, एक तो वायरस है जो हमको इन्फेक्ट कर रहा है, वो लंग्स में जा रहा है और वो लंग्स के जो आपके जो सेल या टिश्यू हैं उनको इन्फेक्ट कर रहा है। एक तो वो वायरस है। एक क्या है, ये डर वाला वायरस है। अच्छे से समझिएगा, एक आपका है छोटा वायरस है और एक जो आपका जो डर वाला है वो बड़ा वायरस है। जो आपका जो छोटा वायरस है, जो वास्तव में वायरस है, वो तो जा रहा है तो केवल ये लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, और जो बड़ा वाला जो वायरस है वो कान के सहारे ब्रेन में जा रहा है। अरे भाई, हम सुन रहे हैं तो ब्रेन में गया। अगर ये बड़ा वाला जो वायरस है ये ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। समझ पा रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं एक तो वाकई में वायरस है, एक ये डर वाला वायरस है जो उस वायरस के कंपैरिजन में कई गुना अधिक है। क्योंकि वो जो वायरस है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं है, उतना ज़्यादा हार्मफुल वो नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो आपका बड़ा वाला जो कोविड-19 जो वायरस है ये बहुत खतरनाक है, जो हमारे ब्रेन को कैप्चर कर रहा है। आपके ब्रेन में ये डर बैठा दिया गया है कि भैया आपको कोरोना हो गया तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को भी कोरोना हो जाए तो इमीडिएटली ही उसकी डेथ हो जाएगी। हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है और मैक्सिमम टाइम, अच्छे से समझिएगा, मैक्सिमम टाइम इम्यून सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर कोरोना वायरस हमारे अंदर आ गया तो उससे फाइट करके जीत जाएगा, मतलब उसको कंट्रोल कर लेगा। मैक्सिमम टाइम का एक कंडीशन है। लेकिन अगर ब्रेन में ये डर बैठा हुआ है कि भैया अगर हमको कोरोना हो गया तो हमारी डेथ होनी कंपलसरी है, हम मर जाएंगे, तो आपका जो कोविड-19 अगर अंदर आया तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट वो क्रिएट करेगा। अरे भाई, जो आपका ब्रेन है पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। जितनी भी एक्टिविटी हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। तो बिल्कुल ही सेम कंडीशन है कि अगर जो बड़ा वाला जो कोविड-19 जो वायरस है, मतलब जो डर वाला जो वायरस है, अगर ब्रेन में है तो आपकी डेथ हो जाएगी अगर आपको कोरोना हो गया है तो। और इस समय जो मैक्सिमम जो डेथ हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भैया ये आपके अंदर ये डर बैठ गया। अब सिंपल समझिए कि अगर आपका ब्रेन ये नहीं चाहेगा तो ब्रेन में तो बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है इसमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा कि हो पाएगा, नहीं होगा ना। तो इम्यून सिस्टम एक्टिव कैसे होगा? ब्रेन चाहेगा तब ना। तो हमने क्या किया, हमने तो ब्रेन में डाल दिया कि अगर हमको कोविड-19 हो गया तो हमारा तो डेथ हो जाएगा। तो अगर हम कोविड पेशेंट हो भी गए हैं
तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने जाएगा ही नहीं। आप सिंपल में समझिए, आप यहाँ पे बैठे हैं, जैसे आप सपोज कीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं और 10 लोग हमको जान से मारने आए, तो अगर हम उनसे अगर हम डर जाते हैं तो भैया इमीडिएटली हमारी डेथ हो जाएगी। अगर उनसे हम डर जाते हैं तो हमको मार देंगे वो तुरंत ही। लेकिन अगर हम नहीं डरते हैं, उनसे हम फाइट करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम बच जाएंगे। तो ऐसा ही सेम कंडीशन है कोविड-19 में भी, जो आपका कोरोना वायरस है। इससे अगर हम डर गए हैं, मेरे ब्रेन में जो आपका बड़ा वाला जो कोविड-19 वायरस है अगर वो है, तो भैया वो क्या करेगा, आप देखिए, अंदर वायरस आया तो उसके रिप्लिकेशन के रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि उसके अंदर तो बैठ चुका कि भैया आ गया तो अब तो डेथ होना है। वो ये कोशिश वो नहीं करेगा कि अंदर कुछ ऐसी चीज हम बनाए जिससे इसको कंट्रोल कर लिया जाए। वो कोशिश ये करेगा कि भाई अब तो मरना ही है, अब चलो तुम तुरंत ही मार दो। तो सबसे बड़ा जो आज के समय में जो कारण है डेथ होने का, वो सबसे बड़ा जो कारण है वो कोविड-19 का डर है जो हमारे ब्रेन में बैठ चुका है। तो प्लीज़ इस डर को निकालिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मास्क ये लगाइए तो कोविड-19 आपका नहीं होगा, आपको जो आपका जो कोरोना है वो नहीं होगा। अरे भैया, जो मास्क की जो पोर साइज है और जो वायरस की पोर साइज है उसमें अंतर है। जो आपका जो कोरोना वायरस है उसका जो पोर साइज है वो 100 नैनोमीटर का है, जबकि जो मास्क है उसका जो पोर साइज है, जो सबसे कम जो पोर साइज है वो है 300 नैनोमीटर। तब बताइए फिल्टर कर पाएगा वायरस को? अगर मास्क हम लगाए हैं तो क्या वायरस को फिल्टर कर पाएगा? तो भैया हम काहे मास्क लगा रहे हैं? अब देखिए, मास्क हम लगा रहे हैं, वो फिल्टर भी नहीं कर रहा है, उसके बाद हमको कितना इन्फेक्ट कर रहा है, इतनी वो दिक्कत दे सकता है फ्यूचर में। हमने भाई मास्क को लगाया तो हमको तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है ना, ऑक्सीजन हम लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको छोड़ना है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। लेकिन जब मास्क हम लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो हम छोड़ रहे हैं लेकिन मास्क में ही है, फिर अंदर ले रहे हैं, और जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है उसको भी कम ले रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन 5-6 मंथ आपके साथ होता रहे, आप रोज 8 से 10 घंटे आप ये मास्क लगाइए, मैं गारंटी लेता हूं आपको अस्थमा हो जाएगा। आपको अस्थमा हो जाएगा अगर आप 5 से 6 मंथ मास्क लगाते हो। मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई फायदा हो तो बताइए। कोई फायदा नहीं है मास्क लगाने से। और एक बात ये दिमाग में आप नोट कर लीजिए कि 50% लोगों को कोरोना एक आध बार हो चुका है। ऐसा कोई नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, सबको कोरोना हो गया, लेकिन कोरोना पता कब चलेगा कि हमको हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि 85% जो केस है उसमें तो पता ही नहीं चलना है कि भैया हमको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। 85% केस में हमको नहीं पता चलना है, केवल 10 से 15% ही ऐसा कंडीशन है जब हमको आइडिया होगा कि भैया वाकई में हमको कोरोना हुआ है। वो किस कंडीशन में होगा? वायरस हमारे अंदर आया, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, इम्यून सिस्टम उस वायरस को किल करना चाहा, जब उसको वो किल वो नहीं कर पाता है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे कि जो आपका कोरोना वायरस था उसका भाई किल हो जाए, तब ना हमको पता चलेगा। तो ये सबके केस में नहीं है, ये 10 से 15% ही ऐसे केस है जहां पे कोविड-19 आपको हुआ तो फिर आपको फीवर हो या उसके जो सिम्टम है वो दिखाई दे। 85% तो पता ही नहीं चलता है। तो अब बताइए, अब ऐसे जान पाएंगे कि इनको कोरोना है कि नहीं है? तो मैं एक बात फिर से आपको बता रहा हूँ, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कोविड-19 से फाइट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी बड़ा वाला जो कोरोना है उसको दिमाग से निकाल दीजिए, तो छोटा वाला कोरोना आपका कुछ नहीं कर सकता है।
वो अगर अंदर आएगा भी तो आप ठीक हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर बड़ा वाला कोरोना जो कि आपका जो डर वाला जो कोरोना है, अगर ब्रेन में बैठा है और अगर आपको कोरोना हो गया तो आपकी डेथ होनी कंपलसरी है, और मैक्सिमम लोग के साथ यही हो रहा है। भैया जी, इस पेशेंट को कोरोना हो जा रहा है, उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, वो बेचारा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है कि अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे। तो भाई वाकई में डेथ हो जाएगा अगर जो डर वाला जो आपका जो डर वाला जो कोरोना है अगर ब्रेन में बैठा रहा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये डर वाला जो कोरोना है इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कोविड-19 से आपकी डेथ नहीं होगी, बस अपने थोड़ा इम्यून सिस्टम पे ध्यान दीजिए। विटामिन सी दिन में थोड़ा बहुत तो लेते ही रहिए। अमरूद खा सकते हैं 2-3, 1-2 संतरा खा सकते हैं। इतने खाने से भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कोविड-19 को लेके। और एक बात हाँ हम आपको बता दें, अभी सुनने में आ रहा है वैक्सीन आ रहा है। जो आपका जो कोरोना है एक आरएनए वायरस है, और मैं एक बात आपको बता दूं कि आरएनए वायरस पे अभी तक कभी भी वैक्सीन नहीं बना है। एड्स की डिस्कवरी 1983 में हुआ है। उसकी डिस्कवरी हुए आपका कुल 33 से 35 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई वैक्सीन नहीं बना। एड्स भी एक आरएनए वायरस है। तो कैसे लोग ये बोल दे रहे हैं कि भैया ये जो आपका जो कोरोना वायरस है ये वैक्सीन, इसका वैक्सीन हम बना ले रहे हैं। फर्जी वाला वैक्सीन है ये, फर्जी वाले वैक्सीन से बच के रहिएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि यार 33 साल में एड्स के वायरस का वैक्सीन ये नहीं बना, तो इसका तो अभी 33 मंथ भी नहीं हुआ, तो फिर इसका वैक्सीन भाई कैसे बन जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, पैसा लूटने का धंधा है कि भैया हम वैक्सीन, और अगर वैक्सीन वो बना दिए हैं तो उसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब 6 महीने में किसी भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हम नहीं देख सकते। कम से कम 5 साल लगते हैं। लेकिन ये अगर आरएनए वायरस है तो फिर तो वैक्सीन बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता जब अभी तक नहीं बना। आपको मैं एक चीज बता दूं, आरएनए वायरस के पास कैपेबिलिटी होती है म्यूटेशन की। म्यूटेट करता है वो अपने आप को, उसके अंदर म्यूटेशन होता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। तो भैया हमारा जो अगर वैक्सीन हम लगा भी दें तो वो तो एक ही वायरस के लिए होगा ना। तो अगर म्यूटेशन कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है, तो कैसे आवे मान ले कि वैक्सीन हमको लग गया तो हमको कोविड-19 नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोविड-19 जो आपका वायरस है, जो आपका कोरोना वायरस है, ये इतना खतरनाक नहीं है जितना ये बना दिया गया है। ये भी एक सामान्य टाइप का डिजीज है जो बहुत सारे आपके कोविड-19 से ज़्यादा तो टीबी के पेशेंट की डेथ हो जाती है हमारे इंडिया में। उसके लिए तो लॉकडाउन नहीं होता। तो प्लीज़ एकदम से डरिए मत। अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपका इम्यून सिस्टम आपको ठीक कर देगा।